नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विपिन मिश्र है। आज की इस कक्षा में हम लोग नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास के 11 से लेकर के 17 श्लोकों तक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। अन्वय देखिएगा। येन सदूषणापि निर्दोषा, येन आदि कविना, जिन आदि कवि वाल्मीकि ने सदूषणापि, दूषण से युक्त होने पर भी निर्दोषा निर्दोष, और सखरापि सुकोमला, खयुक्त होने पर अर्थात कठोर से युक्त होने पर भी अत्यंत कोमल, रम्या रामायणी कथा, रमणीय रामायण की कथा कृता की, तस्मै नमः, तस्मै वाल्मीकये नमः, उन वाल्मीकि मुनि को, ऋषि को नमस्कार है। अब यहाँ पर देखेंगे कि विरोधाभास अलंकार किस तरह से प्रतीत होता है कि जो दूषण से युक्त होने पर भी निर्दोष है और खर से युक्त होने पर भी, कठोरता से युक्त होने पर भी कोमल है। दो विरोधी बातें हो रही हैं। तो इस विरोध का परिहार करने के लिए यहाँ पर रामायण में वर्णित जो खर और दूषण दो राक्षसों का उल्लेख मिलता है, तो उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है कि दूषण से युक्त होने पर भी जो निर्दोष है, और जो खर अर्थात खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी अत्यंत कोमल है, ऐसी रम्या रामायणी कथा, ऐसी रमणीय रामायण की कथा जिस महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, तस्मै नमः, तस्मै वाल्मीकये नमः, ऐसे वाल्मीकि ऋषि को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है कि जिसने दूषण युक्त होने पर भी निर्दोष और खर युक्त होने पर भी अत्यंत कोमल रमणीय रामायण कथा विरचित की, उस आदि कवि को नमस्कार है। तो इस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सदूषणापि, दूषण सहित, सदूषणापि अर्थात दोष सहित, और दूषण नामक राक्षस सहित, ये यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और प्रथम अर्थ में यहाँ विरोध उपस्थित होता है, क्योंकि जो दोष सहित है वह निर्दोष कैसे हो सकता है। इसके परिहार दूसरे अर्थ में हो जाता है। दूषण रावण का भाई और सेनापति था, तो अब रामायण की कथा वो दूषण नामक राक्षस से युक्त है। और सखरापि सुकोमला, खरयुक्त यानी कठोरता से युक्त, और दूसरा हो जाएगा अर्थ खर नामक राक्षस सहित। यहाँ भी प्रथम अर्थ में तो विरोध हो रहा था कि कठोरता से युक्त होने पर भी जो कोमल है, ऐसा अर्थ निकल रहा था। तो अब सखर का अर्थ कर दिया खर नामक राक्षस सहित होने पर भी जो रामायण कथा अत्यंत कोमल है। तस्मै वाल्मीकये नमः, उन वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को नमस्कार है। तो इस प्रकार, और इसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इस श्लोक में विरोधाभास अलंकार और अनुष्टुप छंद है। आइए अब हम द्वितीय श्लोक 12वें श्लोक की ओर देखते हैं। इसमें महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की स्तुति की गई है। व्यासः क्षमाभृतां श्रेष्ठो वन्द्यः स हिमवान् इव सृष्टा गौरी दृशि येन भवे विस्तारि भारता। ये कहते हैं कि, अन्वय देखिएगा, कि हिमवान इव अर्थात हिमालय पर्वत के समान, हिमवान इव अर्थात हिमालय पर्वत के समान। क्षमाभृताम श्रेष्ठ, क्षमाभृताम क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ। स व्यासः वन्द्यः, वे व्यास जी वंदनीय हैं। येन
भवे ईदृशी विस्तार भारता गौः सृष्टा। जिन्होंने जिस व्यास ने भवे अर्थात संसार में ईदृशी इस प्रकार की ऐसी विस्तार भारता अर्थात विशाल महाभारत रूपी गौः यानी वाणी सृष्टा अर्थात रची सृष्टि की। कहा कि क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ सह व्यास वंद्यः। क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ वे व्यास जी वंदनीय है, जिन्होंने संसार में इस प्रकार विशाल महाभारत रूपी गौः यानी वाणी की सृष्टा माने रचना की। और हिमालय के समान कहा इन्होंने, यानी एक बार हिमालय के पक्ष में अर्थ निकलेगा। हिमालय के पक्ष में क्या अर्थ है कि क्षमाभृताम अर्थात पर्वतों में श्रेष्ठ। पर्वतों में कौन श्रेष्ठ है? तो हिमालय। तो पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के समान सह व्यासः वंद्यः। तो ये हो जाएगा कि पर्वतों में श्रेष्ठ जो हिमालय है वह हिमालय वंद्यः वंदनीय है। कैसा है? वंदनीय है। येन माने जिन्होंने भवे अर्थात शंकर में भव माने शंकर होता है भगवान शिव। तो जिन्होंने शिव में और विस्तारी भारता ईदृशी विस्तारी भारता ऐसी विस्तारी भारता विस्तृत भा माने कांति विस्तृत कांति वाली एवं रता माने शिव भगवान शंकर में रत अनुरक्त गौरी सृष्टा। गौरी यानी पार्वती की रचना की। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत से पार्वती जी की उत्पत्ति हुई है, तो इस कारण से वो पार्वती की पुत्री कही जाती है। पर्वत की पुत्री होने के कारण वो पार्वती कही जाती है। तो अब हिमालय पर्वत की भी यहाँ वंदना की गई है, जो कि व्यास जी के साथ उनकी तुलना की गई है हिमालय पर्वत की। हिमवान इव क्षमाभृताम श्रेष्ठ स व्यासः वंद्यः। हिमालय पर्वत के समान क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ वे व्यास जी वंदनीय हैं, जिन्होंने संसार में इस प्रकार विस्तृत या विशाल महाभारत रूपी वाणी गौः माने वाणी की सृष्टा माने रचना की। देखिए इसका जो हिंदी अनुवाद है, हिमालय के समान क्षमाशील व्यक्तियों में श्रेष्ठ स व्यासः वंद्यः वे व्यास जी वंदनीय है। येन माने जिन्होंने भवे माने संसार में ईदृशी विस्तार भारता ऐसी विशाल महाभारत रूपी वाणी की सृष्टा माने रचना की। और हिमालय पहाड़ पक्ष में क्या दिया है कि क्षमाभृताम श्रेष्ठ पर्वतों में श्रेष्ठ। पर्वतों में श्रेष्ठ वह जो हिमालय है वह हिमालय वंदनीय है। ये न जिस हिमालय ने भगवान शिव में विस्तृत कांति वाली शंकर में ईदृशी माने ऐसी विस्तृत कांति वाली कांति एवं शिव में अनुरक्त गौरी यानी पार्वती की सृष्टि की। आइए देखते हैं इस श्लोक में श्लिष्ट उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में लिखा गया यह श्लोक है। अब अग्रिम श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं। 13वां श्लोक। इसमें महाभारत की कथा सबको आनंद देती है, इस बात का विवेचन किया गया है। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना करोति कस्य न आह्लादम कथा कांतेव भारती। कहते हैं कि कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना कस्य करोति कस्य न आह्लादम कथा कांतेव भारती। अनुवाद देखिएगा। कहते हैं कि कर्णांत
विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना। एक बार इसका दो अर्थ होगा। कर्णांत यानी कानों के अंत तक, विभ्रम विलास पूर्वक, भ्रांत माने घुमाए गए, कृष्ण अर्जुन विलोचना, कृष्ण माने नीले और काले या नीले और श्वेत नेत्रों वाली, अर्थात विलास पूर्वक तिरछी चितवन डालने वाली, ललना के समान, कांतायु एक जो स्त्री होती है उस स्त्री के समान। और महाभारत पक्ष में अर्थ निकलेगा कर्णांत, कर्ण का, महारथी कर्ण का अंत माने विनाश हो जाने पर, विभ्रम माने आश्चर्य से, भ्रांत यानी चंचल, आश्चर्य से चंचल बने हुए कृष्ण अर्जुन और विलोचन अर्थात धृतराष्ट्र वाली जो भारती कथा है, महाभारत की कथा, कस्य जनस्य आह्लादम न करोति, किस व्यक्ति को आनंदित या आह्लादित नहीं करता है। तो यहाँ पर भारती कथा जो है उसकी तुलना, महाभारत की जो कथा है उसकी तुलना ललना स्त्री से की गई है। भाई ललना भी होती है कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, और महाभारत की कथा भी होती है कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना। कांता कैसे होती है कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना? कांता होती है कान के अंत तक, कानों के अंत तक, विभ्रम माने विलास पूर्वक, भ्रांत माने घुमाए गए, कृष्ण अर्जुन विलोचना नीले और श्वेत नेत्रों वाली ललना के समान, कांतायु माने कांता के समान, स्त्री के समान। महाभारत की कथा भी होती है, उसके लिए क्या अर्थ अनुवाद आएगा इसका? कृष्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना, कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना अर्थात कर्ण का, महारथी कर्ण का विनाश हो जाने पर, विभ्रम माने आश्चर्य से, भ्रांत माने चंचल बने हुए कृष्ण अर्जुन और धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा कस्य आह्लादम न करोति, किसी व्यक्ति को आनंदित नहीं करती है। इस तरह से यह श्लोक हुआ। इसका अनुवाद देखेंगे। कानों के अंत तक विलास पूर्वक घुमाए गए नीले और श्वेत नेत्रों वाली, अर्थात विलास पूर्वक तिरछी चितवन डालने वाली ललना के समान, कर्ण का विनाश हो जाने पर आश्चर्य से चंचल कृष्ण अर्जुन तथा धृतराष्ट्र वाली महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती है। यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आह्लादम पद है, आह्लाद माने आनंद, आह्लाद धातु से घय प्रत्यय, भाव अर्थ में आनंद एक भाव ही है। और भारती महाभारत संबंधी, भारत से इयम भारती, भारत शब्द से अण प्रत्यय लग के उसके बाद इंगी प्रत्यय लग के भारती शब्द बनता है, भारती पद बनता है। और आप देखेंगे कि इस श्लोक में श्लिष्ट उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अब इस प्रकार हम अब अग्रिम श्लोक की ओर चलते हैं। बाण भट्ट तथा गुणाढ़ कवि की प्रशंसा कर रहे हैं इस श्लोक में त्रिविक्रम भट्ट जी। क्या कहते हैं कि सस्वद बाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणा धनुषेव गुणाढ़ेन निहसे सो रंजितो जनः। अन्वय है कि धनुषायु, धनुष के समान, निरंतर, सस्वत माने निरंतर, बाण द्वितीयेन यानी बाण सहित, धनुष के समान निरंतर बाण सहित, नमदाकार धारणा, नमदाकार धारणा, नमद अर्थात विनम्र या गर्भशून्य आकृति वाले, बाणभट्ट के पक्ष में हो जाएगा जो विनम्र और गर्भशून्य आकृति वाले थे। और धनुष के समान कहा है तो इसका मतलब एक बार धनुष पक्ष में भी अर्थ निकलेगा इसका। धनुष पक्ष में सस्वत बाण द्वितीयन का अर्थ निकलेगा निरंतर बाण सहित, बाण से युक्त होता है धनुष हमेशा, तो निरंतर हमेशा बाण से युक्त और नमदाकार धारणा, बाणभट्ट के पक्ष में हो जाएगा विनम्र या गर्भशून्य आकृति वाले, विनम्र या गर्भशून्य आकृति वाले। और धनुष पक्ष में हो जाएगा झुके हुए आकार वाले। गुणाढ़, गुणाढ़ गुणाढ़ नामक कवि ने
और धनुष पक्ष में हो जाएगा गुण माने होता है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा से आढ़ माने युक्त, प्रत्यंचा से युक्त धनुष पक्ष में हो जाएगा प्रत्यंचा से युक्त, चूंकि वो प्रत्यंचा से युक्त होता है धनुष। तो प्रत्यंचा से युक्त सभी लोगों का अनुरंजन किया। निःशेषः जनः रंजितः, सभी लोगों का अनुरंजन। तो धनुष के समान निरंतर बाण द्वितीय न बाण कवि सहित विनम्र, यानी बाण कवि की एक बार आराधना कर रहे हैं, उसके बाद गुणाढ़ कवि का। तो धनुष के समान निरंतर शाश्वत बाण द्वितीय न बाण कवि सहित नमदाकार धारणा विनम्र या गर्व शून्य आकृति वाले, यह गुणाढ़ का विशेषण है कि विनम्र या गर्व शून्य आकृति वाले गुणाढ़ नामक कवि ने सभी लोगों का अनुरंजन किया। निःशेषः जनः रंजितः, सभी लोगों का अनुरंजन किया। और इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखते हैं कि धनुष के समान निरंतर बाण कवि सहित, धनुष पक्ष में होता है तीर सहित विनम्र या गर्व शून्य आकृति वाले, धनुष पक्ष में झुके हुए आकार वाले गुणाढ़ नामक कवि ने धनुष पक्ष में प्रत्यंचा से युक्त सभी लोगों का अनुरंजन किया। और धनुष पक्ष में हो जाएगा सभी लोगों का पूर्ण रूप से जीत लिया। शाश्वत का मतलब होता है निरंतर, और बाण द्वितीय न बाण भट्ट सहित, अथवा जिसके सम्मुख बाण भट्ट जैसा यशस्वी कवि भी द्वितीय स्थान प्राप्त करता है। और दूसरा अर्थ हो जाएगा तीर सहित, अथवा जिसका सहायक बाण है। धनुष पक्ष में बाण सहायक होगा धनुष का, और गुणाढ़ पक्ष में हो जाएगा गुणाढ़ कवि के बाण भट्ट। नमदाकार धारणा गर्वित आकार अन्न धारण करने वाले अर्थात विनम्र। दूसरा अर्थ होगा झुकी हुई या टेढ़ी आकृति धारण करने वाला, धनुष पक्ष में होगा। गुणाढ़ नामक कवि ने, और दूसरा होगा धनुष पक्ष में गुण यानी प्रत्यंचा से आढ़ माने युक्त, प्रत्यंचा से युक्त। जनः रंजितः निःशेषः जनः रंजितः, लोगों का अनुरंजन किया, लोगों को अत्यंत जीत लिया। जनः अरम जितः जनो रंजितः। इस श्लोक में भी श्लिष्टोपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अब हम लोग 15वां श्लोक देखते हैं। 15वां श्लोक में जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद में इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। इत्थं काव्य कथा कथानक रसई रेषां कवीनां में विद्वांसः परिपूर्ण कर्ण हृदया कुंभाः पयोभिर्यथा वाचो वाच्य विवेक विक्लवधियाम् ईदृग्विधामादृशाम् लप्सन्ते क्व किलावकाशमथवा सर्वं साहसूरयः। अन्वय देखते हैं इसका। अन्वय लिखा है कि इत्थम माने इस प्रकार, अमी विद्वांस है ये विद्वान, इस प्रकार ये आधुनिक जो विद्वान हैं वो पयोभी कुंभाः यथा, पयोभी माने होता है दूध से भरे हुए, कुंभाः यानी घड़े के समान। येषां कवि नाम, इन कवियों, इन जो अभी नाम गिनाए वाल्मीकि, व्यास, महाकवि बाण और गुणाढ़, तो इन येषां कवि नाम इन कवियों अर्थात वाल्मीकि आदि के काव्य कथा कथानक रसई, काव्य कथा तथा आख्यानकों के रसों से परिपूर्ण कर्ण हृदय, भरे हुए कान तथा हृदय वाले संति हैं। अतः इसलिए मादृशाम वाच्य विवेक विक्लव धियाम ईदृक विधा वाच,
मुझ जैसे, इसलिए वाचार्थ के विवेक में विक्लवधियां कुंठित बुद्धि वाले मादृशा मुझ जैसों की ईदृग विधा इस प्रकार की वाचक वाणी भला कहाँ अवकाशम लप्सन्ते, स्थान या अवकाश ग्रहण करेंगी, अवकाश पाएंगी, स्थान पाएंगी। अथवा सूर्य सर्वम सहा भवन्ति, ये सूक्ति है, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। सूर्य सर्व सहा भवन्ति, यानी जो विद्वान लोग होते हैं वो सब कुछ सहन करने वाले होते हैं। तो इस तरह से ये इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि इस प्रकार ये आधुनिक विद्वान दूध से भरे घड़े के समान इन कवियों वाल्मीकि आदि के काव्य, कथा तथा आख्यानकों के रसों से भरे कान तथा हृदय वाले हैं। अतः वाचार्थ के विवेक में कुंठित बुद्धि वाले मुझ जैसों की इस प्रकार की वाणियाँ भला कहाँ स्थान पाएंगी, अथवा विद्वान लोग सब सहन करने वाले होते हैं। देखते हैं कुंभाह माने होता है कलश। कुम भुवम उम्भतीति, कु उम्भ अच प्रत्यय लग के बनता है। सकंधवादि पर रूप वाचम पर रूप संधि हुआ है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद है वो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग अग्रिम श्लोक की ओर चलते हैं। सभंग श्लेष की इसमें विशेषता बताई गई है अनुष्टुप छंद में। वाचः काठिन्यमायान्ति भंग श्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत्र कर्तव्यो यस्मान् नैको रसः कवे। कहते हैं कि वाचः माने वाणी, जो वाणियाँ होती हैं, काव्य की वाणियाँ। कवि में जो श्लोक इत्यादि होते हैं वो तो काव्य की वाणी है। तो वो जो वाणियाँ होती है, काव्य वाणियाँ, वो भंग श्लेष विशेषता, भंग अर्थात सभंग श्लेष की विशेषता से काठिन्यम आयान्ति, कठिन हो जाती हैं, कठिनता को प्राप्त हो जाती हैं। काव्य की वाणियाँ सभंग श्लेष की विशेषता से कठिन हो जाती हैं। तत्र उद्वेगः न कर्तव्यः, उन काव्य की वाणियों में, वहाँ सभंग श्लेष से युक्त जो काव्य की वाणियाँ हैं वो कठिन तो हो जाती हैं, पर तत्र उन काव्यों में, उन वाणियों में घबराना नहीं चाहिए, उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तत्र उद्वेगः न कर्तव्य, वहाँ पर उद्वेग नहीं करना चाहिए। यस्मात् माने क्योंकि, कवेः माने कवि के लिए एकः रसः न भवति, कवि के लिए एक ही रस नहीं होता। अर्थात कवि के लिए तो बहुत सारे रस होते हैं। कवि के लिए रस माने रुचि, कवि के लिए एक ही रस नहीं होता, यह भी सूक्ति है। कवेः एकः रसः न भवति, कवि के लिए एक ही रस नहीं होता। और देखते हैं अनुष्टुप छंद का ये श्लोक था। अब अग्रिम 17वां श्लोक हम लोग देखते हैं। काव्य की आम्रफल से उपमा दी जा रही है यहाँ पर। काव्यस्याम्रफलस्येव कोमलस्य इतरस्य च बंधक्षाया विशेषेण रसोप्यन्यादृशो भवेत्। अन्वय है कि आम्रफलस्य इव, आम के फल की तरह, कोमलस्य कोमल, आम का फल भी कोमल होता है, लेकिन कब होता है आम का फल? जब वो परिपक्वावस्था में होता है, पक जाता है। तो काव्य की यहाँ पर तुलना आम के फल से की गई है। तो कहते हैं कि आम के फल की तरह कोमल और इतर से, कोमल से इतर अर्थात कठोर। आम का फल परिपक्वावस्था में कोमल होता है और कठोर भी होता है। कब? जब वो अपरिपक्वावस्था अर्थात कच्चा जब होता है आम, तो वह कठोर होता है। जैसे आम का फल कोमल भी होता है, कठोर भी होता है, उसी तरीके से काव्य भी कोमल अर्थात प्रसाद गुण से युक्त भी होता है। और कठोर कब होता है? जब वह श्लिष्ट श्लेष अलंकार से युक्त होता है। तो आम के फल के समान कोमल और कठोर काव्य से, यानी काव्य की बंधक छाया विशेषेण रसः अपि अन्यादृशः भवेत्। रसः अपि
रस। काव्य का भी पद रचना एवं व्यंग्यार्थ की विशेषता से रसास्वाद भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। काव्य से यानी काव्य का बंधक छाया, काव्य का भी पद रचना, बंधक छाया पद रचना एवं छाया विशेषण व्यंग्यार्थ की विशेषता से रसास्वाद भी अन्यादृशः भवेत्, अन्य प्रकार का या भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। तो आम के फल की तरह काव्य भी होता है कोमल और कठोर। जैसे आम का फल एक परिपक्व अवस्था में कोमल होता है और कच्चे पे कठोर होता है, उसी प्रकार से काव्य भी होता है, वह भी कोमल होता है। कोमल कब होता है? जब वह प्रसाद गुण से युक्त होता है, और कठोर कब होता है? जब वह श्लेष अलंकार से युक्त होता है। तो उसी आम के फल की तरह कोमल और कठोर काव्य का भी जो पद रचना होती है एवं व्यंग्यार्थ की विशिष्टता से युक्त रसास्वाद भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। रसः भी अन्यादृशः भवेत्। भाई किसी ने पदों को अच्छे से समझा श्लोक के, तो उसको दूसरा रस मिल गया, वो वास्तविक अर्थ को समझ लिया या फिर व्यंग्यार्थ को समझ लिया, तो उससे अलग आनंद मिल गया। लेकिन कोई है जो नहीं समझ रहा है पद की रचना को या फिर व्यंग्यार्थ की विशेषता को, अभिधेयार्थ को ही वो समझ रहा है, तो फिर उसको मिलने वाला रस अन्य ही प्रकार का होगा। तो वही कहा कि काव्य की पद रचना और व्यंग्यार्थ की विशेषता से रसास्वाद जो होता है वो अन्यादृशः भवेत्, अन्य प्रकार का होता है। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद हम लोग कवि वंश आदि वर्णन आरंभ हो जाएगा। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। आम के फल की तरह कोमल, आम्र पक्ष में हो जाएगा परिपक्व, तथा काव्य पक्ष में होगा प्रसाद गुण संपन्न। और जो इतर से कहा था यानी कठोर, आम्र पक्ष में हो जाएगा अपरिपक्व, तथा काव्य पक्ष में होगा श्लिष्ट। काव्य का भी काव्य से बंधक छाया पद रचना एवं व्यंग्यार्थ की विशेषता से रसास्वाद भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। यहाँ पर इस श्लोक में श्लिष्ट, उपमा, अलंकार और अनुष्टुप छंद है। तो इस तरीके से यह 17 श्लोकों तक हो जाता है। अब अग्रिम कक्षा में हम लोग कवि वंशादि वर्णन का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।